हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी पेपर 2023 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, जिनके इर्द गिर्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे 15 से 20 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके इर्द गिर्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि जब कोई भी परीक्षा 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में कराई जाती है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी कारण से दोस्तों एक एवरेज स्कोर बनाया जाता है, यानी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स ले लिए जाते हैं और इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते रहते हैं, ताकि हर पाली का जो पेपर का पैटर्न है वो लगभग सेम रहे। किसी का बिल्कुल ईजी ना हो और किसी का बिल्कुल टफ ना हो। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर समझें। ये वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके इर्द गिर्द आपके अधिकांश क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को अपना एग्जाम देना शेष रह गया, वो इन टॉपिक्स के अंतर्गत और भी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर अपना एक रिवीजन जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि अभी इनसे कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों यहाँ से शुरू होता है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन से। यहाँ से दोस्तों बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, किससे? पंचवर्षीय योजनाओं से। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना 12 चली थी, योजना 1 से लेकर योजना 12 तक। इसका लास्ट कार्यकाल था दोस्तों 2017, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017। और लास्ट वाला पूछा भी गया है दोस्तों। इसमें आत्मनिर्भरता से संबंधित किसमें कृषि पर जोर दिया गया, किसमें उद्योगों पर जोर दिया गया, किसमें विकास दर क्या रही, कौन सी योजना किस सिद्धांत या किस मॉडल पर आधारित थी। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों मोटे मोटे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनको आप लोग कवर करने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम में अपने एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और जो लोग एग्जाम दे दिए हैं दोस्तों, वो लोग भी इनको कवर करने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों और भी कोई अगर उन्हें एग्जाम देना है तो इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन से दोस्तों वो लोग बराबर प्रिपेयर रहें। आगे दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे नीति आयोग, इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें मेन बनता है दोस्तों अध्यक्ष, जो कि प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। इनसे दोस्तों जो दर रखी जाती है वो, उसके बाद इसकी स्थापना, इनसे संबंधित दोस्तों मोटे मोटे 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। इन पर दोस्तों आप लोग बराबर प्रिपेयर रहें। उसके आगे दोस्तों जनगणना 2011, इससे भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों इसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे, जिसमें साक्षरता से भी पूछा जाता है, अनुपात, लिंगानुपात। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखें तो भी डेंसिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जो भी पूरा फोकस नहीं किया गया है, यानी जनसंख्या घनत्व के बारे में। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, यानी राज्य में कौन सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा साक्षरता कम या ज़्यादा, वही संशासित प्रदेश में भी। उसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से आप लोग जानते हैं जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, और यह संविधान का भाग 3 है। यहाँ से दोस्तों बराबर क्वेश्चन आप लोग समानता के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार के, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, बराबर क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक संविधान का ये दोस्तों भाग 3 है। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों मोटे मोटे, आप लोग उनको कवर करने का प्रयास करें। आगे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से भी दोस्तों बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। और इसमें दोस्तों ये लागू किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें दोस्तों पंचायती राज का भी प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 40 है। समान दंड संहिता, यानी कि दोस्तों जो कि धारा 40 समान नागरिक संहिता, ये सब दोस्तों मोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बार बार पूछे जा रहे हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, और ये संविधान का भाग 4 है। अगला दोस्तों मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य आप लोग जानते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा ही गया दोस्तों, जो कि संविधान का भाग 4A था, अभी पूछा गया दोस्तों आज ही। ये दोस्तों 51 का, यानी संविधान के भाग 4 में 51 का से शुरू होता है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में टोटल मूल कर्तव्य 11 हैं, पहले 10 थे। स्वर्ण सिंह की समित संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों को दोस्तों जोड़ा गया, रखा गया, यानी 10। उसके बाद एक 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया और अब टोटल 11 हो गए हैं। तो इनके इर्द गिर्द ये सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जिसको आप लोग कवर करने का प्रयास करें। लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षा, इनकी नियुक्ति 148 से दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इनसे संबंधित जो भी मोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दोस्तों CAG यानी कंट्रोलर ऑफ एडिटर जनरल, इनका पूरा दोस्तों फुल फॉर्म है, लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसके इर्द गिर्द दोस्तों 4 से 6 ही मोटे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको आप लोग कवर करने का प्रयास करें। निर्वाचन आयोग, यहाँ से स्टैटिक जीके व करंट दोनों पूछाता है दोस्तों।
यानी प्रारंभ में कौन थे, वर्तमान में कौन है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये बस यही मोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। महान्यायवादी यानी दोस्तों महान्यायवादी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये संघ सरकार का दोस्तों प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। संघ सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। इससे संबंधित इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इनसे संबंधित ये सारे मोटे मोटे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लोग कवर करने का प्रयास करें। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। एक राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है जिसको महाधिवक्ता कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान देंगे। यानी संघ सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार महान्यायवादी, वही राज्य की बात की जाए तो महाधिवक्ता। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित, इनकी शक्तियों से संबंधित, और दोस्तों 352, 356, 360 जो आपातकालीन है इनको भी आप लोग ध्यान रखें। युद्ध, बाह्य आक्रमण, उसके बाद दोस्तों वित्तीय आपात, और एक दोस्तों संवैधानिक राज्य में संवैधानिक जो शासन के तहत जब विफलता होती है तो किस अनुच्छेद से लगती है, 352, 356 और 360 तीन प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इनकी नियुक्ति, इनकी आयु से संबंधित दोस्तों कितने वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। वहीं लोकसभा, राज्यसभा बार बार पूछा गया। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। कार्यकाल दोस्तों अलग अलग होता है। राज्यसभा 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, वहीं लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा का स्थायी सदन है, लोकसभा दोस्तों स्थायी सदन है। इसका विघटन किया जा सकता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर दोस्तों यही प्रधानमंत्री का भी हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। आगे राज्यपाल, राज्यपाल में दोस्तों इनकी नियुक्ति राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कौन, किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन प्रेजेंट टाइम में कौन राज्यपाल हैं या कौन मुख्यमंत्री है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार रन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्रांति, यानी भारत की प्रमुख क्रांति जिसमें लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, हरित क्रांति, इससे संबंधित दोस्तों भारत में क्रांति के जनक M.A. स्वामीनाथन, विश्व में नारमनी बोरलॉग, इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आप लोग कवर करने का प्रयास करें। अगला है प्रमुख समाज सुधारक। इसमें दोस्तों राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश, ये सब किसका दोस्तों, वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश, और ये एक और है दोस्तों इनका अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ब्रह्म समाज की स्थापना, याद आ गया दोस्तों, आर्य समाज, आर्य समाज, वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश, तीनों स्वामी दयानंद सरस्वती का बार बार पूछा जा रहा है। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये सब दोस्तों मेन क्वेश्चन है जो यहाँ से बन रहे हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में, जैसे पूछा गया महात्मा गांधी भारत वापस कब लौटे, 1915 में। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है। प्लासी का 1757, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के सेनापति दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में लड़ा गया, इससे संबंधित क्वेश्चन। पानीपत का 3 युद्ध 1526, 1556 व 1761, इससे संबंधित। जैन धर्म व बौद्ध धर्म मेन इंपॉर्टेंट, और सम्राट अशोक, यहाँ से क्वेश्चन बने दोस्तों। सामान्य विज्ञान से प्रमुख आविष्कारक, मोटे मोटे जो क्वेश्चन है दोस्तों वही पूछे जा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से नहीं पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र में दोस्तों करंट रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि कॉमन सेंस बेस्ड ही आधारित हैं। भूगोल में देखें दोस्तों तो नदियों के किनारे बसे नगर, और दोस्तों प्रमुख उद्योगों से संबंधित चीज़ें। भारत में दोस्तों क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ें, विश्व में क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ें, वनों से संबंधित, जलवायु से संबंधित, मौसम, यही सब दोस्तों मोटा मोटा पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों भारत और विश्व के प्रमुख स्टेडियम, उनका नाम, ओलंपिक खेल से संबंधित पदक विजेताओं से संबंधित खेल पदक, कौन सा खेल पदक किस खेल में दिया जाता है, प्रमुख खेल विजेताओं के नाम या खेल से जुड़े, यानी कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग थोड़ा सा हिंदी के बारे में बात करें दोस्तों तो पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिंदी का बिल्कुल ईजी आ रहा है। मुहावरा भी पूछा रहा है, आप लोग जानते हैं बिल्कुल ईजी है। यही 5-6 टॉपिक है जिस पर फोकस किया गया है। वर्तनी शुद्धि से है, विलोम है, बिल्कुल दोस्तों ईजी आ रहा है। समानार्थी शब्द और प्रमुख दोस्तों जो रचनाएं हैं, तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जिनके इर्द गिर्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, यानी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों के लिए दोस्तों एग्जाम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी वीडियोज़ के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।